तो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं बिरसा के कहानी। कौन सा कहानी? अब तक जो हमने पढ़ा वो हिंदी में पढ़ते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गई, खत्म कहानी थी। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे बिरसा की कहानी। बिरसा एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है बेटा? जना अपना राज्य के छिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के छिए भारत के पहला राष्ट्रपति रहिए। के रहिए भारत के पहला राष्ट्रपति? तो लोग जाने छे। और बात जाने छे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के नाम जाने, वो प्रधानमंत्री रहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक दिवस मनबे छिए ना, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो सब राज्य में सब कथन कथन तो घर हेते ना एकर पूरे भारत में। पूरे भारत में क्या गो राज्य छे? पूरे भारत में 28 गो राज्य छे। तो सब राज्य में केकरो न केकरो घर हेते। जना एपीजे अब्दुल कलाम के जे छे तमिलनाडु में घर छे। एपीजे अब्दुल कलाम के घर कते छे? तमिलनाडु में। तो वहीने ई बिरसा जे छे ने एकर घर छे राजस्थान। कते घर छे? कहानी के सुंदर बनवे खातिर अब मान ले कि हम ठाठी में बोल रहल छिए ना, आई खातिर बोले छी छुच्छे हिंदी बोलबे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व। तोरा कभी सर जी बढ़िया हिंदी बोले छे, एकदम भाषण दे रहल छे। लेकिन जब ठाठी बोले छे तो तोरा के समझ में आवे छो सर जी ई कहानी बता रहल छे। वैसे इस कहानी को भोजपुरी में बताया है। किस भाषा में? कैसन बा, का हाल बा। हम लोग बोलते छे खैली। जी सर खा लेलिए। की नाम छियो? कते घर भेलो? कते जाय छी? सब में छी 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 लगावे छिए। लगवे छिए कि नहीं? हे गे तोहर मुंह किया करिया लागे छो? तोहर दांत किया न धुअल छो? तू कते बैठल छी? कादो में छी? कते बैठल छी? तो हम लोग छी का उपयोग करते हैं अंतिम में। ठीक। ओकर बाद मैथिली बोले वाला सब कहलक का तखन अहाँ के की हाल समाचार छे? अहाँ के माय पापा ठीक ये ने? तबियत ठीक है कि नहीं है? पढ़े छिए न मन से? छिए छिए छिए। आ ठाठी में बोले छी 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 अंतिम में। अब एना नहीं कि पठ छी जे नहीं आवे छे जकरा बोले तो कुछ से कुछ बोल सके छे ना। चलो अब हम लोग एक नया भाषा में कहानी को पढ़ने वाले हैं और वह भाषा है भोजपुरी। कौन सी भाषा है? कहानी का लिखल गए अब महावीर प्रसाद सिंह माधव के द्वारा। केकर द्वारा? महावीर प्रसाद सिंह माधव। तो उतने टेंशन नहीं लेना है कि कहानी के लिखलक है, याद करे पड़ते। कहानी के मजा लेना है। और एकरा लिखलक है भोजपुरी में महामाया प्रसाद विनोद। के लिखलक है भोजपुरी में? कहानी का नाम है बिरसा की कहानी। कौन सी कहानी? बिरसा की कहानी। हमारे राज्य जिसका नाम क्या है? हमारा राज्य जिसका नाम क्या है? बिहार। हमरा के कौन राज्य में रहे छिए? बिहार में। और बिहार के पड़ोसी राज्य छिए झारखंड। की छिए? बिहार के दक्षिण में झारखंड पायल जाए छे। कभी बतैले रहियो कि मान लो ये बोर्ड है तुम्हारा बिहार का नक्शा, इसमें उत्तर कौन हुआ? बोर्ड के ऊपर। दक्षिण कौन बोले? बोर्ड के नीचा। उत्तर दक्षिण। इन्हें भागलो पूरब, इन्हें भागलो पश्चिम। समझ गए? किताबों में वही देखे छिए। ऊपर भागले उत्तर, नीचा भागले दक्षिण, इन्हें भागले पश्चिम, इन्हें भागले पूरब। बिहार के उत्तर में छे नेपाल और दक्षिण में छे झारखंड।
अपन पड़ोसिए छिए, जेना कि रचना के पड़ोसी छिए कौन? बम बम। अच्छा, शबनम के पड़ोसी के छिए? चलो अब कहानी में थोड़ा हम लोग चलते हैं। बिहार प्रांत के दक्षिणी भूभाग झारखंड नाव से मशहूर बा। भोजपुरी में कहतनी बिहार प्रांत के दक्षिणी भूभाग, बिहार प्रांत के दक्षिणी भूभाग, दक्षिणी को दक्षिणी बोलता है भोजपुरी में। हाँ, बिहार प्रांत के दक्षिणी भूभाग झारखंड नाव से मशहूर बा। मतलब कि बिहार के जे दक्षिण में छे एगो राज्य जेकर नाम झारखंड छिए, झारखंड के नाम से बड़ा मशहूर छे। ठेठियों में बता दिलियो, भोजपुरियों में। अब अगला लाइन सुनो, बहुत मजेदार है। अब मतलब अखनी अभी समय में अब ई बिहार से अलगा, मतलब ई बिहार से अलग भै गेले है। तो अब ई बिहार से अलगा एगो स्वतंत्र प्रांत हो। की हो? स्वतंत्र प्रांत हो। मतलब पहले साथे में रहे, अब अलग, उ राज्य अलग छे, ई राज्य अलग छे। समझ गई ना? कते सुंदर बात है। बिहार प्रांत के दक्षिणी भूभाग झारखंड नाव से मशहूर बा। अभी बिहार से अलगा एगो स्वतंत्र प्रांत है। जंगल झाड़ से, मतलब कि ई जे झारखंड बा ई में बहुते जंगल बा, जंगल हव। जंगल झाड़ से भरल रहला गुने आर्य लोग ई भूभाग के नाव झारखंड राखल। कहे के मतलब ई बा कि बहुत पुराना समय में जे अपना आर के पूर्वज रहिए, दादा परदादा के दादा, दादा परदादा के दादा, जकरा कहे छे लोग आर्य, केकरा के की कहे छे? तो जे आर्य लोग रहिए उ जे छे झारखंड में देखलके बहुते जंगल छे और बहुते पहाड़ छे, बहुते जंगल छे, तो ओकर नामे रख दलके झारखंड के। ते कहल के लेखक जंगल झाड़ से भरल रहला गुने, रहे के कारण, रहला गुने के मतलब की भे गेल? रहे के कारण आर्य लोग जे रहे अपना आर के पूर्वज, एह भूभाग के नाव, अपना आर के छे नाम, ई सब के छे नाव। की नाम बा? ए बउआ तोहर नाम की का बा? क्या नाम है? तो ये बोला एह भूभाग के नाव झारखंड राखल। अगला लाइन सुनो। बहुत पहले से ई आदिम जाति के वास स्थान रहल बा। कहे के मतलब बहुत समय पहले से ऐ झारखंड में, एकर जंगल में आदिम लोग रहे। के रहे? जंगली आदमी, जो जंगल में रहता है, जंगल में ही रहता था। जंगल का लकड़ी चुन करके भोजन पकाना, फल फूल खाना, जिसको आदिवासी बोलो या आदिम बोलो। इसीलिए बोला बहुत पहले से आदिम जाति के वास स्थान रहल बा। आजुबो ऐजा जंगली जातियन के प्रधानता बा। कहे के मतलब अभियो के समय में झारखंड में इतना जंगल छे, एतोका जंगली जानवर के लोग इज्जत मान रखे छे। ते कहे छे आजुबो ऐजा जंगली जातियन के प्रधानता बा। इहवा संथाल, मुंडा, जैसे यहाँ पर कोई किसी के पापा जी जो लगाते हैं शर्मा, कोई लगाता है दास, कोई लगाता है शाह, अलग अलग टाइटल लगाता है। तो कहता है इहवा मतलब यहाँ पर इहवा संथाल, मुंडा, उरांव, ये अलग अलग जाति बताए। आदिवासी के अलग अलग जाति भले, संथाल, मुंडा और उरांव। कौन कौन जाति का आदिवासी हुआ? संथाल, मुंडा और
उड़ाव। और ये बिरसा बाबूजी रहे, उंडा न मुंडा, मुंडा संथाल, मुंडा और उड़ाव। लेकिन ये जो बिरसा बाबू थे, बिरसा जी का कहानी, बिरसा जो है मुंडा जाति से थे। किस जाति से थे? मुंडा। बिरसा मुंडा, इसका पूरा नाम क्या था? बिरसा मुंडा। इहवा संथाल, मुंडा, उड़ाव हो, भूमिज खड़िया। भूमिज कैसा था? हो अच्छा, और भी जाति है, संथाल, मुंडा, उड़ाव के बाद और भी जाति है। हो जाति, कौन जाति? भूमिज जाति, खड़िया जाति, पहड़िया जाति, खखार जाति, तुरी जाति, घासी जाति, कौड़ा जाति, गोरैत जाति, बिरहोर जाति। इतना जाति रे, सोच ले। संथाल, मुंडा, उड़ाव, हो, भूमिज, खड़िया, पहड़िया, खखार, तुरी, घासी, खोकोड़ा, गोरैत, बिहोर आदि जाति बा जवना में। कहे के मतलब ई बा कि ई झारखंड में बहुते जाति बा। संथाल बा, मुंडा बा, उड़ाव बा, हो बा, भूमिज बा, खड़िया बा, पहड़िया बा, खखार बा, तुरी बा, घासी बा, कोड़ा बा, गोरेत बा, बिरहोर बा। लेकिन ई झारखंड में तीने गो जाति महत्वपूर्ण बा। कौन कौन जाति? तो वही में जो इम्पोर्टेंट जाति बा, वो बा संथाल, वो बा मुंडा, वो बा उड़ाव। तीन जाति यहाँ पर महत्वपूर्ण बा। इतिहास बतलावेला, कहे के मतलब पुराना कहानी से पता चले छे, इतिहास बतलावेला कि एह भूभाग पर सबसे पहले मुंडा लोग आइल बा। सबसे पहले मुंडा आइल बा मतलब की बोले पता चल गला? ऐ जगह पर सबसे पहले के रहे लायल रे? अभी तो बहुते जाति के नाम सुन लिए, लेकिन सबसे पहले ऐ जगह पर मुंडा आयल रे। मुंडा आइल आ एकरा उत्तर पश्चिम भाग में बस गईल। ई झारखंड बा, मान लो ई झारखंड बा, ठीक ना? और ये मुंडा जाति सबसे पहले ई झारखंड में आयल बा। और वो कहाँ बस गया? उत्तर और पश्चिम, यानी ए कोना में बस गए। उत्तर इन्ने बेले, पश्चिम इन्ने बेले, तो ए कोना में आब के बस गए? मुंडा जाति के लोग। फिर वैजे से, मतलब वहीं से, वथे से, फिर वैजे से सौसे झारखंड में पसर गईल। कहे के मतलब पहले बसला ए कोना में, धीरे धीरे बाल बच्चा पैदा वाले, जमीन तमीन खरीद लगे, सब थे झारखंड में फैल गए। समझ गए? तो मुंडा जाति के लोग ये उत्तर पश्चिम वाला भाग में आइल बा, लेकिन धीरे धीरे पूरे झारखंड में पसर गईल। पसर लिए कहियो, पसर के देखा। चलो ठीक है, अब सुनो अगला लाइन, बहुत मजेदार है। कहल जाला, मतलब कहल जाय छे, जे पहले पहिल मुंडा लोग के मुड़ीमा नाम के गांव में आके बसल रहे। मतलब कहल जाला जे पहले पहल मुंडा लोग मुड़ीमा नाम के गांव में, मतलब गांव के नाम रहिए मुड़ीमा। की नाम रहिए? हाँ, तो मुंडा लोग कौन गांव में आके बसल रहे सबसे पहले? मुड़ीमा गांव में। कौन गांव में? अरे भैया, बिहार में पूर्णिया है ना, पूर्णिया में ना पिपरा है, पिपरा में रिकाबगंज है, तो वही तो झारखंड में कौन गांव? मुड़ीमा गांव। उनका सरदार के नाम रहे ऋषा। और वही वो जो मुंडा जाति रहल,
ओकर सरदार के नाम यानी मुखिया के नाम, ओकर जे नेता के नाम रहल उ नाम रहल रीसा। की नाम रहिए? रीसा। देखे में बड़ सुंदर लागे रहे, ठीक है। देख लो, मेहनती व्यक्ति था, जंगल में रहने वाले लोग लकड़ियों को चुन चुन करके लाते थे और अपना भोजन पकाते थे, घर बनाते थे। बहुत दिन के बाद यही मुंडा जाति में बिरसा नाव के एगो नामी गिरामी आदमी भैले। यही गांव में, कौन गांव में? वो गांव के नाम की रहिए मुड़ीमा गांव। गांव के नाम क्या था? यही गांव में यानी मुड़ीमा गांव में बहुत दिन के बाद एगो मुंडा जाति में बिरसा नाव के एगो नामी गिरामी ताकतवर आदमी रहले भैले, जिनकर नाम इतिहास में मिलेला। आज हमार छोटकन बउआ सब बिरसा बाबू के बारे में पढ़ेला नहीं, आखिर नाम हुआ होगा तब न किताब में छपा। सबका किताब में छपता है? केकरो दादाजी के नाम छो किताब में? कुछ नहीं कर लगे। कौन किताब में? देखो कब कैसे होगा नाम। सबसे पहले तो पढ़ो। हम क्या बोलते हैं ना हमेशा, कुछ लिखो, डेली लिखो। आज खेलने में मस्ती किया, उस बात को लिखो डायरी में। तुम लोग जब मरने लगोगे तो बूढ़े हो जाओ तो तुम्हारे पास एक किताब बन जाएगा, उसको छपवा लो, लोग पढ़ेगा तुम्हारी कहानी को। ऐसे ही तो किताब लिखता है उसी को। अरे पैसा के छोड़ ना, कलम छो ना, पेंसिल कलम से लिख कॉपी में, और डेली का बात लिखो। तुमको जो लगता है तुम्हारा कोई तू बेचबी ना, तो हमरा दान दे, हम प्रिंट करवा दो। हम तो बोलते तब कोई यहाँ एहन छाप कहते ना, फोटो तो बनवे ना रोहन के कार्टून, ये रोहन है, ये दोस्त है, ये इस तरह फोटो तुम्हारा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे कहानी जैसा बनाएंगे ना तो तुम लोग मेहनत करोगे तब तो करो तो सही। करने बहुत दिन से बोल रहे। अब सुनो, बहुत दिन के बाद यही मुड़ीमा गांव में एक नामी गिरामी एगो आदमी भैले, जेकर नाम का रहल, जेकर नाम इतिहास में फेमस रहल। बिरसा बहुत बहादुर रहले, मतलब बिरसा बहुत बहादुर था। उ बहादुरे ना देश प्रेमियों रहले। बहादुर इतने तो नहीं था कि खाली काम करने में बहादुर था, देश से प्रेम करता था, देश के लिए जान भी दे देता था, देने के लिए तैयार था, अंग्रेजों से लड़ता था। उनकर देश प्रेम आ बहादुरी के गीत आजुओ बाजुओ गांव जाला। मतलब ओकर बहादुरी के बात अगल बगल के गांव में भी पता रहे छे। कहे रहे ना कि काले ना भाषण दे रहे परस कल हो ना, कि आपके स्कूल में बच्चों को भेजिए अपने स्कूल में, क्योंकि आपके स्कूल में जो शिक्षक है बिहार के शायद किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता होगा इतना मन से। तो क्या है, तो उसको भी देखा होगा ना, देखता होगा वीडियो। तो उसी तरह से बिरसा के बारे में अगल बगल के गांव वाले भी जानते थे। बिरसा मुंडा जाति के रहले। बिरसा किस जाति के थे? मुंडा अनार्य बारे जे जंगल आ पहाड़न पर रहले। मतलब मुंडा कत रह रहे? पहाड़ी इलाका में। कत रह रहे? ई लोग साधारणतः लिखल लोढ़ा पत्थर होले। मतलब ये लोग पढ़ने लिखने वाला नहीं था, पढ़ता लिखता नहीं था। इनका खातिर करिया अक्षर भैंस बराबर होले। मतलब जे पढ़े ला नहीं जाने से की कहिए, करिया अक्षर भैंस बराबर। अब एगो बात बता, ऐ बोर्ड पर करिया चौक से लिख देवे, तोहर के लिख लेबी ना? क्या करिया बोर्डे से करिया से लिखबे, वह बात बोले तो नहीं पढ़े वाला की भाई, करिया अक्षर भैंस बराबर। एगो फेकरा भले जे नहीं पढ़ल लिखल रहे न ओकरा खातिर
कि काला अक्षर भैंस बराबर। उसके बाद ई लोग साधारणतः लेख लोढ़ा पत्थर होइले।